कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि इस समय काफ़ी चिंता बनी हुई है किनके, जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब उनमें ये चिंता है कि सर यूपी सैनिक का तो फॉर्म आ गया है, हमने भर दिया है, आज लास्ट डेट भी है उसकी, ठीक है। जिन्होंने नहीं भरा है उन्होंने बखूबी भर दिया होगा, बट जो हमारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म आता है वो अभी तक नहीं आया है। तो वो अभी तक नहीं आया है तो उसके, वो तो आएगा आएगा, आप उसकी प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन मत छोड़िए, ठीक है। क्योंकि इसी मंथ के मिड के पहले ही पहले फॉर्म आ जाएगा। और वो कहाँ दिखेगा, वो आपकी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो AISSEE.NTA.nic.in पे है, वहाँ पे आपको उसका फॉर्म दिख जाएगा। आप किसी के कहने पे मत जाइए, आप उसको बखूबी डेली बाय डेली उसको उसकी वेबसाइट को चेक करते रहिए। और जैसे कि आप उस पर देखेंगे उसकी वेबसाइट पे अभी भी 2023 का ही सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है। अभी 2024 का कुछ नहीं आया है। तो जिस दिन भी 2024 का उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए, मान लीजिए आ गया, तो आज अब देखेंगे काफ़ी बच्चों में ये क्वेरी रहती है कि सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कौन कौन कर सकते हैं, क्या ये गवर्नमेंट है, क्या ये प्राइवेट है, या फिर क्या एज होनी चाहिए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे कि आप जाएंगे जब इसकी वेबसाइट पे, जब इसका बुलेटिन डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो बुलेटिन डाउनलोड करेंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा सारी चीज़ें 2023 की ही दिखेंगी, ठीक है। सारी जो चीज़ें दिखेंगी इसमें 2023 की ही दिखेंगी, अभी कुछ भी 2024 का नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये वहीं से किया गया है। देखिए अब आता है सबसे जो पहले कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी की फीस, रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन बेस्ड पे यहाँ फीस भी होती है। कैसे, जो हमारे जर्नल में आते हैं, ठीक है, जर्नल जो हमारे होती है कैटेगरी, और जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए फीस जो है 650 है, ठीक है। और जो हमारे SC ST हैं उनके लिए फीस 500 है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे क्या फीस है। और हम लोग एक एक चीज आज इसकी देखेंगे, एक एक डिटेल में जो जो इसमें दिया है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, AISSEE.NTA.nic.in। और इसी वेबसाइट पे आपको इसकी हर एक डिटेल मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। आप किसी से पूछते हुए इधर उधर करने से अच्छा है आप इसकी वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इसका फॉर्म थोड़ी देर के लिए आता है, जब भी फॉर्म आएगा आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी होता है। उसके बाद जो उसकी विंडो होती है वो हमारी करेक्शन के लिए भी खुली होती है, ठीक है। और और एक बात जान लें, इसमें काफ़ी बच्चों के डाउट होते हैं कि जैसे मैंने 6th और 9th का तो सुना है, बट क्या हम लोग क्लास इसके बीच में क्लास 7 क्लास 8 में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्लास 11th में भी एडमिशन ले सकते हैं? तो देखिए आप इसमें केवल क्लास 6th और क्लास 9th में ही एडमिशन ले सकते हैं, उसके अलावा इसकी और किसी क्लास में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इसका एज क्राइटेरिया भी है, वो भी मैं भी बताता हूं आपको कैसे क्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इसमें चीज़ें बहुत सी लिखी हैं, बट जो काम की हैं, जो अक्सर पेरेंट्स के और बच्चों के डाउट्स होते हैं, हम लोग केवल उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें यह है कि कैसे, कहाँ आप कैसे फीस इसकी जमा करेंगे, ये फिर से वेबसाइट का दे दिया गया है। और यहाँ से मेन कहानी चालू होती है, ठीक है। सबसे पहले इसको कौन कंडक्ट कराता है, कौन सी बॉडी है जो इस पेपर को कंडक्ट कराती है, ठीक है। जैसे आपने सुना ही होगा कि काफ़ी जो पेपर हैं अलग अलग बॉडीज कंडक्ट कराती हैं। तो इसका जो पेपर कंडक्ट कराता है वो कराता है NTA, ठीक है। NTA मतलब हमारा हो गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इकलौती ऐसी एजेंसी नहीं है जो केवल यही पेपर कंडक्ट कराती है, और भी पेपर टीचिंग के ये NTA हमारा कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आ गया एडमिशन के कैसे क्या क्राइटेरिया, ये आप लोग यहाँ से देख लेंगे। और हाँ, ये जो भी बात हुई थी क्लास 6th और क्लास 9th में ही हम लोग, जो क्लास 6th और क्लास 9th का ही है उसी में हम लोग केवल एडमिशन ले सकते हैं, और किसी क्लास में नहीं, ठीक है। ये भी आपका मिथ क्लियर हो गया। और इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बखूबी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो, उससे भी, ठीक है। इसमें चीज़ें बहुत दी हैं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो बच्चों के अक्सर डाउट्स होते हैं। ये 2023 का है, ये जो बुलेटिन है ये 2023 का है। तो इससे, और बुलेटिन में जो चीज़ें हैं, अब ये तो नहीं होगा ना कि क्लास जो 6th में एडमिशन है, 9th में पिछले साल, वो इस साल कोई और भी क्लास ऐड ऑन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पे क्या आता है, जैसे बच्चों के डाउट होते हैं कि पेपर कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म कब आएगा वो तो हम लोग देख ही लेंगे। इसमें देखिए जो जो भी हमारा क्लास 6 का एग्जाम होता है और क्लास 9 का एग्जाम होता है, इन दोनों का एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। क्या टाइम होता है? इसका जो टाइम होता है वो 2 PM से 6 क्लास का 4:30 PM होता है, ठीक है। और इसमें आपको जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 2.5 घंटे के अप्रॉक्स 2.5 आवर्स मिलेंगे। और जो 9th का होता है वो होता है 2 PM से 5 PM तक, और इसमें आपको मिलेगा 3 आवर के 3 आवर, ठीक है। और ये आपके ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और वो भी आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है ठीक है, ये यहाँ ये दिया है कि जैसे जो जो हमारी जैसे अभी हमारी विंडो जो भी खुली थी यूपी सैनिक की, उसमें क्या था, जो डेट तक था उसके बाद 10 दिन या 4 दिन या 5 दिन विंडो हमारी और खुलती है। वो किस लिए कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं जो काफ़ी व्यस्त होते हैं और वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो उनके लिए विंडो खुली होती है। बट वो फॉर्म आपको ऐसे ही भरने के लिए नहीं दिया जाता है, उस पर 1000 रुपीज़ की पेनल्टी लगती है। वैसे तो फॉर्म 1000 रुपये का मान लो है, फिर उस पर 1000 रुपये की और पेनल्टी लग के वो जो आपका फॉर्म है 2000 का हो जाता है, ठीक है। यही इसमें दिया है कि देखिए ड्यूरेशन जो हमारा दिया है क्लास 6 का वो 2 से 4 पे 150 मिनट्स और इस पे 180 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आते हैं क्लास 6 में और क्लास 9 में। तो क्लास 6 में हमारा सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज आती है, ग्रामर आती है, ठीक है। दूसरा आता है मैथमेटिक्स, तीसरा आता है रीजनिंग और चौथा आता है जीके। अब आप इंग्लिश में देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो उस हिसाब से जो टोटल मार्क्स हुआ इंग्लिश का वो हुआ 50 मार्क्स। और जो मैथमेटिक्स का होता है वो 50 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन जो होता है वो हमारा 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल इसका हुआ 150 मार्क्स हो गया। और सेम एज इट इज केवल मैथमेटिक्स को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है इसमें तीनों बचे हैं वो 25 क्वेश्चंस उसमें आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर कितना हुआ 300, बट 300 नंबर में अगर मैं 150 निकालूं जो अकेले मैथ का है तो आप मैथ से बच नहीं सकते हैं और ना ही मैथ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी पेपर में 50% वही कवर कर रहा है, किसी भी नहीं, मतलब इसमें सैनिक स्कूल में वो भी 6th क्लास में, ठीक है। 50% वही कवर कर रहा है और इसकी मैथ बहुत टफ नहीं होती, बहुत ही ईजी होती है, एकदम बेसिक लेवल की होती है, ठीक है। तो आप मैथ से भागिए मत, मैथ को फेस करिए। अब आता है क्लास 9th का, हम लोग ने क्लास 6 का तो देख लिया, अब क्लास 9th का क्या है। देखिए इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें भी सेम वही सब्जेक्ट आते हैं, बस एक हमारा बढ़ जाता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, वही जीके जीएस। और तीसरा आ गया हमारा सोशल स्टडीज, सोशल साइंस भी इसमें आ जाता है और जनरल साइंस भी आ जाता है। तो सोशल साइंस वाला इसमें बढ़ जाता है। इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस और एसएसटी, इसमें कितने 25-25 क्वेश्चन आते हैं और सारे ही क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। बट जो मैथ होता है इसके 50 क्वेश्चन आते हैं और इसका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 50 क्वेश्चन 4 मार्क्स का मतलब 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, ठीक है। और टोटल नंबर कितने होते हैं 400, और 400 में 200 नंबर जो है वो आपका मैथ ही लेके जाता है। मतलब इसमें भी जो 50% है वो मैथ ही कवर कर रहा है, तो इसमें भी आप मैथ से भाग नहीं सकते हैं। और आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को ही नहीं मिलती है। तो आपको ये प्लस पॉइंट मिल गया कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो टफ है चाहे वो इजी है, आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे आप स्कूल में पेपर देते हैं तो क्या होता है, अगर आप गलत भी करके आते हैं तो ये नहीं है कि उसका नेगेटिव मार्किंग हो गया। नेगेटिव मार्किंग मतलब जैसे किसी का 1/4 नेगेटिव मार्किंग है फॉर द एग्जांपल, और अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन कट जाएगा और वो 4 तो गलत हो ही जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके 5 क्वेश्चन ऐसे ही चले गए। तो ये चीज आपके स्कूल में नहीं होता है, सेम एज इट इज इसमें भी है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी और वो साफ साफ यहां लिखा है, देयर इज नो नेगेटिव मार्क फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स, ओके। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। अब यहां पे ये डाउट आता है कि जो भी हमारा पेपर होता है, चाहे वो क्लास 6 का हो चाहे वो 9th का हो, हमको किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, जो क्लास 6 का पेपर होता है
क्लास 6 का जो पेपर होता है वो आपको 13 लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। वो अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी लैंग्वेजेस लिखी हैं, ठीक है, जिसमें आप ऑप्ट करेंगे वो लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। और जो क्लास 9th का पेपर होता है, क्लास 9 का केवल और केवल एक लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, वो है इंग्लिश, ठीक है। तो क्लास 9 का पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा, क्लास 6 का 13 लैंग्वेज में मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। दूसरा, सिलेबस, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है AISSC.in.NTA.nic.in, उस पे नहीं मिलेगा आपको। इसका सिलेबस किस पे मिलेगा? www.nta.ac.in पे, इस पे आपका सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और उसको पीडीएफ के ही अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस को खत्म करें। उसमें हर एक टॉपिक दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। देन और क्या आता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। ये जैसे एज का क्राइटेरिया है, मैं आपको बता दूं एज का क्राइटेरिया बता दूं क्या, जो एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो जो क्लास 6 के बच्चे हैं, क्लास 6 का जो बच्चा है वो कितनी होती है? उसमें होती है 10 से लेके 12 साल, 10 से लेके 12 साल। और जो क्लास 9 का बच्चा है उसकी जो एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है 13 से लेके 15 साल। मतलब इस 10 से लेके 12 साल तक वो पेपर को दे सकता है। आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं और इधर 13 से लेके 15 साल तक बच्चे जो 9th के होते हैं वो पेपर दे सकते हैं। अब ये क्राइटेरिया रखा कुछ इसलिए भी जाता है क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि आजकल का कंपटीशन कितना टफ हो गया है। टफ क्यों हुआ है? टफ किया है अवेयरनेस ने, लोगों ने। क्योंकि आज आप किसी भी फील्ड में जाएं आपको भीड़ मिलेगी मिलेगी। अगर भीड़ मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कटनी छटनी तो होनी तय है। तो कटनी छटनी तय होने के लिए सबसे तो पहले रखाया गया रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम के बाद रखाया गया एज का क्राइटेरिया, ठीक है, ताकि सबको ही प्रीफरेंस मिल पाए, कोई ये ना कहे कि मुझे प्रीफरेंस नहीं मिली है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब आपको 25% सभी सब्जेक्ट में लाने ही होते हैं, मिनिमम है कि इतना तो लाना ही है, 25% लाना ही है, नहीं तो आगे कॉपी चेक नहीं होनी है। और उसके बाद जो ओवरऑल जो आपका बनेगा, जो भी आपके 4 और 9th में 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें टोटल मिला के 40% होगा। अब क्या 40% लाने पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो ये डिपेंड करता है कि क्या, कि पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर बहुत ही बेसिक आया, तो पेपर बहुत बेसिक आया तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। तो जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स आएंगे उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर पेपर हमारा टफ आया, तो पेपर किसी एक के लिए टफ नहीं होता है, हमेशा पेपर सभी के लिए टफ होता है। और अगर सभी के लिए टफ होता है तो पेपर की कट ऑफ कम जाएगी, ये आपको बखूबी पता है। ये हमारा मिनिमम है कि ये ऑल सब्जेक्ट्स को मिला के है और ये सेक्शनल सब्जेक्ट को है कि हर एक सब्जेक्ट में 25% और टोटल मिला के 40% आपके मार्क्स आने ही आने चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप देख लीजिएगा कि कैसे क्या है, कुछ है नहीं वैसे इसमें ज़्यादा। रिजर्वेशन इसमें देख लीजिए। रिजर्वेशन का भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है और पेरेंट्स को डाउट रहता है कि रिजर्वेशन का क्या है। तो देखिए 67% सीट जो है वो हमारे स्टेट पे दिखाती है। मतलब अगर यूपी का कोई बच्चा है, यूपी में अगर वो दे रहा है तो उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, ये ऑब्वियस सी बात है। और 33% जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व रखी जाती है? यूटी के लिए, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और जो इधर जो सेक्शनल हमारा रिजर्वेशन है वो आप देख ही सकते हैं। 15% जो होती है ये हमारी एससी के लिए होती है, 7.5% हमारी एसटी के लिए होती है और 27% हमारी बैकवर्ड के लिए होती है, ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, जो ओबीसी में आते हैं, ठीक है। ओबीसी वालों को तो प्रेफरेंस मिलती है, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। और उसके बाद ये सब हो गया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आप देख भी लीजिएगा, इसमें बहुत सी मतलब वैसी चीज़ें भी लिखी हैं जो नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन हो गया कि आप पहले कैसे फॉर्म भरेंगे, जैसे ही पेपर आएगा हमारे चैनल पे वीडियो भी आ जाएगी कि आप कैसे फॉर्म भरे, कहाँ आ गया है, ठीक है, ये सबसे पहले आपको बताया जाएगा। फोटोग्राफ, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, इसकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, चैनल पे पड़ी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है।
अब सबसे बड़ी बात आती है फोटो। तो फोटो का जो हमारा साइज दिया है कि वो क्या जेपीजी साइज में होनी चाहिए और 10 केबी से 200 केबी के बीच में ही होनी चाहिए। जैसे भी जो भी यहाँ पे लिखा है हमको उसी फॉर्मेट में ही फोटो को अपलोड करना है, ठीक है। फोटो हो, सिग्नेचर हो या फिर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन हो। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि उससे भी काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं एडमिशन लेने में अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो। उसके बाद ये सारा है कि कैसे क्या हो, आप लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप अपलोड करोगे, कैसे आप सिग्नेचर अपलोड करोगे, ये सारी बात आ गई। पेमेंट कैसे करोगे, आप ऑनलाइन करके जा सकते हो, वो तो आज बहुत ईजी हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ये सब हो गया है, कॉमन सर्विस सेंटर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एनी स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्सचुअल कैलकुलेटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज नहीं लेके जानी है जिससे कि आपको पेपर देने में बाधा है। जैसे आजकल बहुत चला है क्या कि लोग धीरे से ब्लूटूथ लगा के चले जाते हैं या स्मार्ट वॉच पहन के चले जाते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। तो स्मार्ट वॉच पाने के चक्कर में वहां पे जो एग्जामिनर होगा, इन्विजिलेटर होगा, वो आपके कॉपी पे ओएमआर शीट पे सीधे वो लेके कॉपी पे क्रॉस का निशान लगा देगा, तो आपकी कॉपी वहां से रिजेक्ट ही हो गई। आपने कितना ही अच्छा पेपर क्यों ना किया हो, आपकी कॉपी चेक नहीं होनी है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम वो गलती ही ना करें जिससे हमारा पेपर डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है। ये सारा हो गया। क्या क्या लेके जाना है, हम लोग को एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है अपना, और फोटो लेके जाना है, हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, ठीक है, ये तो आपके अपने लिए हो गया। ड्रिंकिंग वाटर अपनी एक बॉटल लेके जाना है, फेस मास्क लेके जाना है, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, और अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद ये सब एडमिट कार्ड का वो दिया है कि कब कैसे आए, कि 15 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है AISSE.NA.NTA.nic.in पे। और हाँ, ये आपका टाइमिंग का शेड्यूल हो गया जो कि हम लोग देख चुके हैं। और एक बात कि यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि टाइमिंग तो आपकी 2 से है और 9th की भी 2 से है, उसमें 2.5 घंटा मिलता है, इसमें 3 घंटा मिलता है। बट हमारा एक रिपोर्टिंग टाइम होता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम से आप कोशिश करें कि थोड़ा सा पहले पहुंचें। क्यों? क्योंकि देखिए उस दिन पेपर होता है, सभी का पेपर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जाम वाम लगना है। अगर आप किसी कारणवश देर हुए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो फिर वही बात हो गई कि आपकी साल भर की मेहनत गई पानी में, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम सेंटर का एडमिट कार्ड पे दिखा दिया जाएगा, और लास्ट जो एंट्री होगी वो 1:30 बजे होगी, मतलब 2 से पेपर है, हाफ एन आवर पहले एंट्री हो जाएगी। तो आप कोशिश ये करें इससे भी हाफ एन आवर आप वहां पे पहले पहुंच जाएं। आप भले वहां इधर उधर थोड़ा घूम लें, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर लें, ठीक है। तो ये सब करना बहुत जरूरी है ताकि आप पेपर में बखूबी अपना दे पा सकें, ठीक है। ये हो गया, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इस पे वही लिखा है कि ओएमआर शीट पे कोई भी अनवांटेड चीज ना करें, जैसे व्हाइटनर लगाना या कोई क्रॉस लगाना, ये सब ना करें, वो आपकी, वरना आपकी ओएमआर शीट वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी, ठीक है। और जो भी सारी चीजें हैं वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और यहाँ पे वही दिया है जो अभी हम लोग पहले देख चुके हैं। पहले हम लोग ने क्या चीज देखा है कि एक सेक्शनल कट ऑफ होती है कि मिनिमम आपको 25% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में लाने हैं और 40% एग्रीगेट मार्क्स लेके आने हैं, मिनिमम है ये। उसके ऊपर जितनी कट ऑफ जाती है वो अलग है, ठीक है। सुनिए, अब क्या चीज होता है इसमें, क्या आप पेपर दे के आए तभी आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आप पेपर दे के आओगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो ऑल इंडिया पेपर अगर आप दे रहे हो तो आपका फिर आती है मेरिट लिस्ट, फिर आपको कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। और अगर आप यूपी सैनिक का दे रहे हो तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया से होता है कि मेरिट लिस्ट आने के बाद ही आपका सिलेक्शन तय हो पाएगा। ये सारे उसके सब्जेक्ट हैं कि मैथ और रीजनिंग, लैंग्वेज, जीके, ये सब आता है, उसमें सोशल साइंस आता है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और ये कुछ नए सैनिक स्कूल की लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल विद देयर वेब एड्रेस, ठीक है। नहीं, ये हमारे कुछ सैनिक स्कूल के, मतलब जो अलग अलग स्टेट में उस सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट दी है कि आप अगर जिस भी सैनिक स्कूल के, मतलब जैसे झारखंड वाले पे जाना है तो इधर चले जाइए, कर्नाटका वाले पे जाना है तो ये ssbg.in, और कर्नाटका वाले के अगर कोडागू में जाना है तो सैनिक स्कूल
kodagu.edu.in, इस पे जाना है, मतलब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये भी वही दिया है, लिस्ट ऑफ न्यू, नहीं ये जो है ये कुछ हमारे नए सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुए हैं कि कहां कहां बनने हैं, ठीक है। जैसे ये सैनिक स्कूल का नाम क्या है, द विकासा स्कूल, ये कहां बनेगा, सेवारमपुरम में, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, टूटिकोरिन, तमिलनाडु में। जैसे ये हो गया दयानंद पब्लिक स्कूल फेज 1 वो तूही रोड, सिल्वर सिटी, नाबा, पटियाला, पंजाब, यहाँ। तो ये भी देख सकते हैं नए नए लिस्ट। और ये हमारी आ गई क्या, मैथमेटिक्स का हमारा सिलेबस, कि क्या क्या सिलेबस आएगा और किस क्लास का है, क्लास 7 वो क्लास 6 का है। और ये बहुत ही आसान है, देखिए क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर, एलसीएम, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, बहुत ही आसान चैप्टर हैं जो कि 25 चैप्टर हैं। और हम लोग इसकी जल्द से जल्द अपने चैनल पे क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों की ही जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट होने जा रही है। मैटर सारा बन गया है, बस वीडियो आनी बाकी है। तो आपको बखूबी सारी चीजें यहाँ से पता चल जाएंगी कि कैसे क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है कि इंग्लिश में क्या क्या आती है, वो कैब आती है, PQRS होता है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, टेंस आते हैं, जेंडर आते हैं, वो सब आपको सत्येंद्र सर इस चैनल पे वो करा के देंगे। ये हिंदी के कुछ चैप्टर्स हैं, लैंग्वेज हिंदी के जो ऑप्ट करता है, मतलब रीजनल उसमें, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के कुछ चैप्टर्स हैं, ये सारा ही सिलेबस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिली होगी, चाहे ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हो, चाहे कोई बच्चा देख रहा हो, ठीक है। और जुड़े रहें इस चैनल के साथ, आपको जल्द से जल्द सैनिक स्कूल के सभी, जब भी कोई न्यू अपडेट आएगी आपको इस चैनल पे बखूबी दे दी जाएगी। और जैसा कि हमने देखा है बच्चों को काफ़ी चीज़ों में दिक्कत होती है, तो छोटी छोटी दिक्कतों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप कैसे याद रखें, इस भी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।